कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का वह मैदान जहां चारों ओर युद्ध की गूंज है और अर्जुन का मन द्वंद्व से भरा हुआ है। अर्जुन परेशान है, ठीक उसी तरह जैसे आज हम अपने जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं से घिरकर परेशान हो जाते हैं। तब सारथी बने भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाते हुए कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारता। इसका सरल और गहरा अर्थ यह है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों का अपनी वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है उससे सर्दी गर्मी और सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन याद रखना, ये अनुभव आने जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं, यानी अस्थायी हैं। इसलिए हे भारतवंशी, इन्हें सहन करना सीखो। कृष्ण यहाँ हमें समझा रहे हैं कि हमारी भावनाएं और परिस्थितियां बिल्कुल मौसम की तरह होती हैं। जैसे कड़ाके की ठंड आती है और फिर चली जाती है, तपती गर्मी आती है और उसका भी अंत होता है, वैसे ही हमारे जीवन का दुख और सुख भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। हम अक्सर अपनी तकलीफों को स्थायी मान लेते हैं और हार मान जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो आज आया है उसे कल जाना ही होगा। इस श्लोक से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वह है तितिक्षा यानी सहनशीलता। सहनशीलता का अर्थ यह नहीं है कि आप चुपचाप अन्याय सहें, बल्कि इसका अर्थ है कि विचलित न हो। जब बुरा वक्त आए तो खुद को टूटने न दें और जब बहुत सुख मिले तो अहंकार में अंधे न हो। कृष्ण हमें अपनी भावनाओं का मास्टर बनने की प्रेरणा देते हैं। वे चाहते हैं कि हम अपनी खुशियों की चाबी बाहरी दुनिया को न सौंपें। इस पूरे संवाद का मुख्य उद्देश्य और जीवन का मूल मंत्र केवल एक ही है, स्थितप्रज्ञता, यानी हर परिस्थिति में स्थिर रहना। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। यदि आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो यह मानकर चलें कि यह एक दौर है जो बीत जाएगा। अपनी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत कर लें कि बाहरी हालात आपकी आंतरिक शांति को भंग न कर सकें। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके काबू से बाहर हो रही हैं, तो बस आंखें बंद करके कृष्ण के इन शब्दों को याद करना, आगमापायनो नित्याः। सब कुछ आने जाने वाला है, बस आप डटे रहिए, धैर्य रखिए और अपनी कर्म की राह पर चलते रहिए।